उसामा जिसे बहुत ज़्यादा हाजन और बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की समझता था वो मनाल थी। दुनिया जहान में उसामा को कोई अच्छी लड़की नज़र ही नहीं आती थी अलावा मनाल के। और जब वो मनाल की हकीकत जानता है, दूसरी बार वो महाम के मैसेज पर देखने के लिए जाता है, तो वो दूसरी बार भी समीर से मिल रही होती है। और अब की बार तो वो समीर का फ़ोन मोबाइल भी ले लेती है और उसे कहती है कि यहाँ पे तुम उसे वॉइस करो किन्जा को, या लिखो कि तुम उसे तलाक दे रहे हो, अभी बोलो, जल्दी बोलो। वो तो जब समीर ऐसा नहीं करता तो समीर के बालों से पकड़ लेती है मनाल और कहती है कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो तुम्हें आज बोलना ही होगा। मनाल तो इसलिए कहती है क्योंकि मॉम ने उसे ये सिखा कर भेजा है कि अगर वो इस तरह कहेगी तो कभी भी समीर का ये डर ख़त्म हो जाएगा और वो कभी भी किन्जा को तलाक नहीं देगा। और दूसरी तरफ वो तो उसामे को भी उसने बुला लिया हुआ है। उसामा जिस तरह अब ज़बरदस्ती करते देखता है कि वो उसके मतलब उसको टच भी कर रही है, उसका कभी हाथ पकड़ती है, फ़ोन छीनती है, तो कभी उसके सर के बाल खींचती है और उसे कहती है, मोबाइल की वॉइस ओपन करके उसे कहती है कि अभी तुम वॉइस करो या मैसेज लिखो कि तुम किन्जा को अपने होश आवाज़ में तलाक दे रहे हो और तुम उसे तलाक दो, जल्दी करो, जल्दी करो। जब ऐसी बातें सारी उसामा सुनता है तो वो तो अब यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वही लड़की है जिस पर उसने यकीन किया था। और उसकी माँ समीना बेगम और किन्जा वो तो इन बातों को मानने का नाम ही नहीं लेती। और सब लोग जो हैं वो तो अब इस बात को सुनकर हैरान ही हो जाएंगे कि मनाल का असल रूप कौन सा था और ओरिजिनल उसका अंदर का रूप क्या था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब तो मनाल के बारे में भी यही सोच सब की जाएगी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये सारी की सारी शैतानी करने वाला कौन है। जब अब उसामा क्लियर कर ही देगा और उसामा तलाक देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लेगा और उसामा जो है वो एक बार दानियाल को कॉल करेगा तो दानियाल उसे कहेगा कि वो उससे बातें करना चाहता है, तो दानियाल पहुंच जाएगा अपनी माँ को लेकर। सारे बड़े इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर जब बातें होंगी, वहाँ पर ये जो पोल है ये राज फाश होगा कि दानियाल के घर से ही 2 बार मैसेज आया और दोनों बार मनाल ने जाकर तलाक की ही बात की। अब दानियाल जो है वो खोज निकालेगा कि ये बंदा कौन है मैसेज करने वाला। जैसे नंबर ट्रेस किया जाएगा तो वो किसी आदमी के नाम पर सिम निकलेगी, तो दानियाल जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो उस आदमी तक पहुंच जाएगा। उससे जब पूछेगा तो वो उसे बता देगा कि साहब मुझे तो एक लड़की, महम नामी लड़की नहीं, मुझे तो ये सारा काम करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं और मुझे कहा है कि मैं इस तरह इनका पीछा करूं और इस तरह लोकेशंस वगैरह भी सेंड करता रहूं और वो मुझे मुंह मांगे पैसे देंगी। मैसेज भी इस आदमी को इस नंबर पर मैं करता रहूं। तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया क्योंकि मैंने पैसे लिए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मैडम ऐसा क्यों चाहती थी। तो दानियाल जो होता है वो लेकर उस आदमी को घर आ जाता है और चीखता चिल्लाता है। माम जब उस आदमी के साथ दानियाल को देखती है, पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक जाती है, लेकिन दानियाल जो होता है जाकर माम को बहुत सारा मारेगा और धक्के देकर घर से निकाल देगा।